पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम रीता चौधरी जी से फ़कीर पुस्तक का स्वाध्याय भी सुनेंगे और उनके साथ ध्यान करेंगे। तो मैं रीता जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू संतोष जी। जी रीता जी, ओवर टू यू। अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत शुरू बहुत करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो पहले हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सभी को मेरा आत्मवंदन। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम ध्यान की अवस्था में आ जाएं। ध्यान करने के लिए अपने मन को, अपने शरीर को तैयार करेंगे। किसी भी जगह आप एक सुखासन में बैठ जाएं। तीनों बंद लगा लेंगे और पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने भीतर की ओर ले जाएंगे। आज अमावस्या है और अमावस्या के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इस समय ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज है। तो ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनके दृढ़ संकल्प से ये पीएमसी का प्लेटफॉर्म बना। सैटेलाइट चैनल के द्वारा आज हम कितनी आसानी से सब लोग अलग अलग जगह से बैठे हुए एक ही समय एक बड़े ग्रुप में मिलकर ध्यान भी करते हैं और ज्ञान का भी शेयरिंग करते हैं। तो अब हम पूरे आदर और सम्मान से दिव्य चेतनाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी चेतना से जुड़ने के लिए उनकी आज्ञा लेते हुए हम उनका आवाहन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना का आवाहन करेंगे। लॉर्ड कृष्णा, महादेव जी, मां आदि पराशक्ति के साथ शिव शक्ति स्वरूप में लॉर्ड हनुमान जी, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, सप्तऋषि मंडल और हिमालयन योगीज, एस्ट्रल वर्ल्ड के वो सभी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक मास्टर्स जो अध्यात्म के रास्ते में
मनुष्य को अग्रसर करने में अपना पूरा योगदान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, अपने अपने स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स का आवाहन करेंगे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनकी चेतना से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम सब एक ग्रुप में गोलाकार बनाकर एकत्रित हो चुके हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल एस्ट्रल पिरामिड, गोल्डन पिरामिड हम सब के ऊपर स्थापित हो चुका है। हम सब दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ चुके हैं। उनकी ऊर्जा को अपने चारों ओर एक कवच के रूप में अनुभव करें। संतोष जी, अगर कोई धुन लग सकती है? जी, मैं लगाती हूँ। अमावस्या का दिन मतलब नो मून। फुल मून और नो मून, ये 2 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पूरे महीने के 28 दिन हम कभी मून को देखने के लिए कोशिश भी नहीं करते, कभी ध्यान भी नहीं आता। लेकिन इन 2 दिनों में हमें मून की इम्पोर्टेंस ज्यादा फील होती है। जैसे जब तक हमारे प्रियजन हमारे साथ होते हैं, हम उनकी केयर, उनके प्यार को अनुभव नहीं करते। हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब वो हमसे अलग हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, जब वो ये शरीर छोड़ देते हैं,
तब हम उनकी प्रेजेंस को ज्यादा अनुभव Recording in progress. उसी तरह से नो मून के दिन जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तब हम बार बार आसमान में चांद को देखने का प्रयास करते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा ले मास्टर, और इन निर्मल सहज स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ जाए। हर सांस के साथ Don't settle for less. Here's what others are doing to fix missing and broken teeth. The company everyone has been raving about is called Nuvia. अपने अंदर गहरे और गहरे उतरते जाए। पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़े अपने अंदर की गहराई में उतरते जाएं।
आज अमावस के दिन प्लेनेट अर्थ पर सभी प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। ऐसे में माँ वसुंधरा भी ध्यान मग्न स्थिति में आ जाती है। इस दिन अमावस्या के दिन हम अपने आप के बंधनों से मुक्ति पाना चाहें तो आज का दिन पवित्र माना जाता है। पुराने संस्कार जिनका हमारे जीवन में ना तो अब कोई अस्तित्व है, ना ही खासियत है। अमावस्या के दिन यदि हम बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यही दिन सबसे बेहतर माना जाता है। आज के दिन यदि हम संकल्प कर लें तो हम असत्य से सत्य का सफर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन से धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं। हमारे संकल्प को दिन प्रतिदिन शक्ति मिलती है। तो हम आसानी से
अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। जबकि पूर्णिमा के दिन यदि हम कुछ आदतों को छोड़ने का संकल्प करें तो उस चांद की घटती कलाओं के साथ साथ हमारी वो आदतें कमजोर पड़ने शुरू होती हैं और अमावस्या तक पूरी तरह से वो आदतें छूट जाती। तो अमावस्या का दिन प्रोग्रेसिव माना जाता है। हम जो भी कार्य आज के दिन से शुरू करते हैं, दिन पर दिन उसमें सफलता मिलती है। और पूर्णिमा के दिन जो भी आदत हम छोड़ना चाहते हैं, चांद की घटती कलाओं के साथ अमावस्या तक पूरी तरह से छूट जाती है। इसीलिए पत्री जी ने फुल मून और नो मून, या इसको हम न्यू मून भी कहते हैं, पूरी रात का ध्यान करने पर जोर दिया था। पूर्णिमा के दिन पूरी रात ध्यान करने से हम शारीरिक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की हाईएस्ट एनर्जीज को अनुभव करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान करें।
जैसे आज के दिन अंधेरी रात होती है, उसी तरह मास्टर्स यूनिवर्स की भी असलियत डार्कनेस ही है। डार्कनेस मतलब ब्लैक कलर। जो कॉस्मिक क्रिएशन का कारण है, जो सभी रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। साउथ के लोग आज के दिन से अपना नया साल मानते हैं। आज के दिन से वे नया काम, नया बिजनेस शुरू करते हैं। क्योंकि उनका पूरा विश्वास है कि आज के दिन से चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ उनका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो क्यों ना आज के दिन से हम भी अपने जीवन में नया व्यक्तित्व बनाने का संकल्प करें। सभी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दें। जो मान्यताएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ये संकल्प लेते हुए कि मैं पूरी तरह से अपने विचारों को, अपनी सोच को
बदलने के लिए तैयार हूँ। इस क्षण में किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं, केवल मैं और मेरी सांसें। अपने शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह प्रचुर मात्रा में बहते हुए अनुभव करें। साक्षी बन जाएं अपनी सांसों के। हमारी चेतना और सांसें एक हो चुकी हैं। सब तनाव, सारी टेंशन्स बाहर जाती हुई सांसों के साथ रिलीज हो गए। शून्य बनते जा रहे हैं। जैसे हम किसी अनजान अज्ञान जगह पर पहुंच गए हैं। अपने भीतरी ब्रह्मांड के अंदर। जहाँ ना तो मैं हूँ, ना मेरा व्यक्तित्व। केवल चेतना रूप में स्वयं को अनुभव करें।
सभी पुरानी मान्यताओं को पिघलने दे। इस समय का लिया हुआ संकल्प ये नया निर्णय सब कुछ संभव है। अनुभव करें जैसे मैं एक नए स्वरूप में, नए व्यक्तित्व में बदल गया। इस नए भाव के साथ जुड़ते हुए आनंद को महसूस करें। सब कुछ पानिया ऐसा अनुभव करते हो। यूनिवर्स में यही संकल्प डालें कि मैं नए विचारों के साथ एक नए व्यक्तित्व में बदल गई और यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इस नए व्यक्तित्व के साथ धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाएं। अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करते हुए सचेत हो जाएं। और दोनों हाथों को अलग करते हुए अपने रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों में अपनी आंखों को खोलेंगे और इस नए अनुभव को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे बाहर आ जाएं। Thank you, masters. Thank you. Thank you so much. थैंक यू रीता जी।
बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले सुना था कि रुद्र जो था वो बहुत असमंजस स्थिति में था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इतना सब कुछ बोल रहा है और कहाँ से ये एनर्जी उसके अंदर आ रही है बोलने के लिए, और जो भी वो बोलता है वो सही माना जाता है। मतलब जो सुनने वाला है वो बताता है कि जो भी उसने बताया वो सब सही है। तो इस तरह से इस असमंजसता को दूर करने के लिए बाबा ने उसे समझाया कि तुम एक दरवेश हो, तुम एक माध्यम हो, एक चैनल हो। भले ही तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग कुछ भी सोचे, कभी भी अपने ऊपर संदेह मत करना। माने अगर तुम्हें लोग भटकाए भी कि तुम माध्यम कैसे हो सकते हो, तुम्हारे अंदर भगवान की आवाज कैसे आ सकती है, तो तुम इस बात से कभी भी परेशान नहीं होना। तुम्हारे अंदर ये विश्वास बना रहना चाहिए कि तुम सच में एक माध्यम हो। बाबा ने बताया कि तुमने कई जीवन जिए हैं और उनके साथ जिए, यानी मेरे साथ रहे हो तुम। तुम्हारा विश्वास हमेशा मेरे ऊपर था। जिनसे तुम संबंध रखते हो उनके साथ तुमने जीवन बिताए हैं, भले ही वो परिवार के बंधन हो या मित्र, या फिर जो तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते और तुम्हें भावात्मक, भौतिक व आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बाबा उसको कह रहे हैं कि जो भी तुमने पिछले जन्म बिताए हैं वो सब इन्हीं लोगों के साथ बिताए हैं जो आज तुम्हें दुख दे रहे हैं, जिनके कारण आज तुम इस शरीर में रहते हुए इतना दुख पा रहे हो। ये सब तुम्हारे साथी आज के नहीं है और सिर्फ इसी जन्म के नहीं है। ये बहुत सालों से तुम लोगों ने कई जीवन जिए हैं। सभी एक आत्मा के समूह से जुड़े हुए हैं। तो जैसा हमने आगे भी सुना हुआ है, जीवात्मा जगत के बारे में जब संतोष जी बताते थे, तो उसमें भी कहा जाता है ना कि जो भी सोल है वो एक सोल के साथ कई सोल्स कनेक्टेड होती हैं। हमारा सोल्स का समूह होता है और सोल्स के समूह में जो सोल्स इकट्ठी होती हैं वो हर जन्म में किसी न किसी रूप में मिलती हैं। जैसे आप हम लोग कई बार सुनते हैं कि आज के जीवन में जो सास है वो पिछले जीवन में बहू थी, और जो बहू है वो सास थी। अगर उस सास ने बहू को तंग किया था उस जन्म में, या सास ने तंग किया था, तो अब वो जो जिसने दुख पाया था, अब वो जिसने दुख दिया था, अब वो दुख उठाने के लिए आते हैं। तो ये जो हमारी सोल्स हैं ये एक परिवार के रूप में होती हैं और कई जन्मों से ये ऐसे ही चलता रहता है। हर जन्म में हम एक नए रूप में, एक नए शरीर में और एक नए रिश्ते में आ जाते हैं। सभी एक आत्मा के समूह से ही जुड़े हैं। तुम सब ने एक साथ कई जीवन कालों तक यात्रा की है। तुम सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी संबंध से जुड़े थे। माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, बेटा भाई बहन, रिश्ते के भाई भाई बहन, सास ससुर, दोस्त, नौकर, पड़ोसी, ड्राइवर और यहाँ तक कि तथाकथित शत्रु भी, जिनको आज हम शत्रु मानते हैं, वो भी हमारी सोल फैमिली के ही होते हैं। आत्मा के समूह से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे को आगे बढ़ाने और कार्मिक भार को घटाने में मदद करता है। तो मास्टर्स, ये तो हम कई बार देखते हैं कि परिवार में या क्लोज रिलेटिव्स में कोई लोग हमें बहुत दुख देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन हैं। इस जन्म में हमें पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं, पता नहीं किस बात का दुख दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो इनके साथ कोई बुराई नहीं की। तो इस बात के लिए हमें हमेशा
इस चीज के लिए समझ होनी चाहिए कि जो आज हमें दुख दे रहे हैं, वास्तव में उस सोल परिवार में हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छी दोस्ती है उनके साथ, क्योंकि वो ऐसा रोल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक उन्नति करवाना चाहते हैं, हमारे कार्मिक भार को घटाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ इस रूप में जुड़ते हैं। कभी कभी जो आत्मा आपको दिल से चाहती है, वो अपने जीवन काल में किसी शत्रु या पीड़ादायी के रूप में जन्म लेना चाहेगी, ताकि आपके कर्मों का भार हल्का हो सके। तो सोल फैमिली में जो आत्मा हमें दिल से चाहती है, वही ऐसा रोल अपनाती है कि वो या तो शत्रु बन के आती है या किसी ऐसे करेक्टर में आती है जो हमें हमारे साथ जुड़ती भी है और हमारे कर्मों के भार को हल्का करना चाहती है। इस प्रकार कल्पना करें कि आपके हिसाब से जो इंसान आपसे नफरत करता है, आप भी बदले में उससे नफरत करने लगते हैं। हो सकता है कि वे आध्यात्मिक रूप से आपका शुभ चिंतक ही हो। वह आपके जीवन में आध्यात्मिक या करुणामयी बदलाव का जिम्मेवार हो सकता है। वह व्यक्ति जो आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बना रहा है, हो सकता है कि वह आपको प्रार्थना, ईश्वर और आध्यात्मिकता के निकट ले जा रहा हो। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा कि जब हमारे पर ऊपर दुख आते हैं ना, तभी हम आध्यात्मिकता से ज्यादा जुड़ते हैं, तभी हमारा भगवान के साथ लगाव ज्यादा होने शुरू हो जाता है। उस समय हमें महसूस होता है कि हमारा और कोई है ही नहीं भगवान के अलावा, तो हम भगवान से ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो महसूस करिए कि जो उस समय हमें दुख दे रहे हैं, वो वास्तव में हमें आध्यात्मिक विकास के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सके। जो वह व्यक्ति जो आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बना रहा है, हो सकता है कि वो आपको प्रार्थना, ईश्वर और आध्यात्मिकता के निकट ले जा रहा हो, पर वह ये काम इस तरह से कर रहा हो कि वह आपके वर्तमान जीवन में पीड़ादायक हो। दरअसल उसके पास आपको सबक सिखाने का कोई और तरीका ही शायद ना हो। कभी कभी कोई आत्मा आपको सहारा देने के लिए भी जन्म लेती है और किसी मजबूत चट्टान की तरह अडिग होकर मदद करती है, क्योंकि आपको उसके साथ की जरूरत होगी। तो यदि एक आत्मा हमें दुख देने के लिए आई है, तो इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आई है। लेकिन उस उन्नति के दौरान जो हमें कष्ट मिल रहे हैं उस आत्मा से, उसके साथ साथ कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा भी होता है जो हमें मददगार होता है। चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो जो आपको नेक सलाह देगा, चाहे वो किसी बच्चे के रूप में हो, बेटा या बेटी के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो। आपने ये सब ने अनुभव किया होगा कि जब हमारे ऊपर किसी एक साथी का दुख बढ़ता जाता है, तो हम किसी ना किसी से शेयर करते हैं, और जिससे हम शेयर करते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होता है। वो हमें हर तरह से एक अच्छी सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो हमारे लिए एक चट्टान की तरह अडिग होकर मदद करता है। बेटा, अब मुझे बताओ कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु है। हो सकता है कि वे सभी तुम्हारे आत्मा परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारी मदद करना चाहते हो। वह बदलने में आप भी बदले में उनकी मदद करना चाहें। कभी कभी कोई अवसर आपदा के रूप में ही सामने आता है, क्योंकि बाबा देख रहे थे कि रुद्र अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत याद करता है। हालांकि वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। जिन लोगों ने उसे दुख दिया, उनके बारे में भी बुरा तो नहीं सोचता, लेकिन उसके मन में गलानी तो है ना कि मुझे मेरे परिवार ने सुख नहीं दिया, मेरे ऊपर कई तरह के लांछन लगाए हैं। तो बाबा उसे समझा रहे हैं कि वास्तव में वो तुम्हारे आत्मा परिवार का ही हिस्सा होंगे और वो तुम्हारी मदद ही करना चाहते हो, और आप भी बदले में उनकी मदद करना चाहते हैं। कभी कभी कोई अवसर हमेशा, मतलब आगे बढ़ने का अवसर। कई लोग तो कहते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है वो शुरू से ही आध्यात्मिक होता है, क्योंकि उसकी आत्मा विकसित हो चुकी है। लेकिन कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो हमेशा सबके लिए नेकी करती है, पर दुख बहुत उठाती है।
तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं, उनके लिए वो जो दुख के अवसर हैं, आगे आध्यात्मिक उन्नति करने के जो अवसर हैं, वो आपदा के रूप में ही आते हैं, कठिनाइयों के रूप में ही आते हैं, और फिर वो कठिनाइयों को पार करते हुए ही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने उसको फिर एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि नियति जो है वो एक रोड मैप की तरह है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे हाथ में एक मैप होता है ना, रोड मैप। हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हम कहते हैं भैया रोड मैप भेज दो, हम उसके हिसाब से पहुंच जाएंगे। तो वो जो रोड मैप है वो क्या करता है, वो हमें सिर्फ सामान्य दिशा दिखाता है, प्रमुख स्थानों के बारे में ज्ञान देता है। कुल मिलाकर ये कि ये यात्रा कैसे होगी, किस तरह से की होगी, ये सारा निर्भर करता है ड्राइवर के ऊपर। जो चालक जिसके साथ हम जा रहे हैं, वो कैसे हमें लेके जाता है कि सड़क के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर आदि से हमारे को बचाते हुए लेकर जाए। लेकिन जो असली यात्रा है वो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और जो उसमें सवार है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वहां पे भी दो आत्माओं का साथ है, जो हमें गाइड भी कर सकते हैं और हमें डुबो भी सकते हैं। कभी कभी ईश्वर आपके हृदय व जीवन में स्थान पाने के लिए पीड़ा, दुख और संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। ये जीवन बहुत विचित्र है बेटा, इसलिए किसी को मत परखो, अपशब्द मत कहो, किसी से भी घृणा मत करो, और अनुचित बातें करके किसी का दिल मत दुखाओ। ये बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। किसी का दिल मत दुखाओ। तो वो कहते हैं कि कभी कभी कोई लोग अपने भौतिक जीवन में इतने डूब जाते हैं कि वो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो जब भगवान ने उनको अपने रास्ते पर लाना होता है, जब भगवान समझते हैं कि अब बहुत हो गई इसकी भौतिक यात्रा, अब इसको वापस भी बुलाना है, तो फिर वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर देते हैं, ताकि आपका रास्ता बदल सके। तो इसीलिए वो कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम किसी से भी नफरत मत करो, क्योंकि ईश्वर और कर्मों, हम सब ईश्वर और कर्मों के साथ गुथे हैं। ना किसी का दिल दुखाओ, ना किसी से नफरत करो, ना ही किसी को अपशब्द कहो। आपके किसी प्रिय की आत्मा ही दूसरे रूप में सामने आई है, और तुम इस जीवन काल में उसके बदले रूप के कारण ही उसे पहचान नहीं सकते। आपका कोई बहुत प्यारा ही ऐसा रोल लेकर आया है कि आपको वो दुख देता है और आप आध्यात्मिक विकास करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका रोल बदल गया है, तो इसलिए आप उसको पहचान नहीं पा रहे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मेरे बच्चे, मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर अगर मुझे लगे कि ये तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक विकास, कार्मिक शुद्धि के लिए अनिवार्य है, तो तुम्हें दुर्घटनाओं, कठिनाइयों, भावात्मक व वित्तीय उथल पुथल व त्रासदियों का सामना करना ही होगा। हालांकि बाबा उसे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर मुझे भी लगेगा कि भौतिक जीवन से तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए ये कठिनाइयां, ये दुख उठाने पड़ेंगे, तो उस समय मैं भी तुम्हारे वो त्रास, वो दुखों को कम नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते जानता हूं कि तुम्हारी भलाई किस में है। कुल मिलाकर तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, तुम्हारा भौतिक, भावात्मक, संसारिक, बौद्धिक व सबसे अधिक आध्यात्मिक कल्याण किसमें होगा। बेटा, गुरु सर्वज्ञ होते हैं, वो जानते हैं कि कितनी गति से यात्रा करनी है, उसका सलीब कितना भारी होना चाहिए। सलीब कितना भारी होना चाहिए मतलब उसके दुखों का बोझ कितना भारी होना चाहिए, और कार्मिक शुद्धि कितनी तीव्रता से होनी चाहिए। तुम सब कुछ अपने गुरु अथवा ईश्वर पर छोड़ दो। तुम पूरी जिंदगी सेवा करने चाहते थे, और तुम्हारी ये उत्कृष्ट इच्छा पूरी हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी ही इच्छा थी कि तुम मानव समाज की सेवा करना चाहते थे। ये उसी वजह से तुम आज माध्यम बने हो कि तुम लोगों की मदद कर सको।
तुम जो भी हार्दिक इच्छा रखोगे वह अवश्य पूरी होगी, या तो इस जन्म में या फिर तुम्हें उसकी पूर्ति के लिए दूसरा जन्म लेना होगा, क्योंकि तुम खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो। यही प्रकृति का नियम है। ये अपने बच्चे को किसी भी चीज से वंचित नहीं रखती। बाकी तुम प्रकृति से मिले वरदान का किस रूप में उपयोग करने जा रहे हो, ये व्यक्तिगत रूप से तुम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि आपने देखा है, कई बार हम संकल्प भी रखते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं, मगर वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा नहीं होगा। प्रकृति अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा करती है, चाहे वो इस जन्म में हो पाए या फिर उसके लिए उसको नया जन्म लेना पड़े। बस फर्क सिर्फ ये है कि हम उस वरदान को, जब हमें प्रकृति वो हमारी इच्छा पूरी करती है, तो हम उस वरदान को किस रूप में उपयोग करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत भाव है। तुम मानव जाति की सेवा करना चाहते थे और तुम्हें इसी कार्य के लिए तैयार किया गया। न केवल जीवित प्राणियों के लिए, बल्कि आत्मा जगत में रहने वालों के लिए भी। यदि तुम संदेह करोगे या कदम पीछे हटाओगे, तो प्रक्रिया और कठिन होती जाएगी। और अगर तुम कुदरत का साथ दोगे, तो तूफानी सागर भी हंसते हंसते पार कर लोगे। जैसा हम पीएसएसएम में हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जो भी हमारे ऊपर सरकमस्टांसेस, जो भी सिचुएशंस आती हैं, हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उसको एक्सेप्ट करते हुए यदि हम उसको उसको आगे उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे लेसन सीख लेते हैं, तो वो सिचुएशंस अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं करते, तो वो और भी ज्यादा मुश्किलों के साथ हमें पार करनी पड़ती है। ये सब सुनकर रुद्र ने अपने मन की दुविधा सुलझाने के लिए बाबा से पूछा कि आखिर उसे ही क्यों इस काम के लिए चुना गया है, क्योंकि वह तो स्वभाव से धार्मिक नहीं है, शराब और सिगरेट पीता है। उसके अंदर ऐसी आते हैं जिन्हें कोई भी धर्म अपनाने की इजाजत नहीं देता। इतने बड़े आध्यात्मिक कार्य के लिए उसे ही क्यों चुना गया है? तो रुद्र के मन में एक संशय था, एक दुविधा थी, जिसके लिए उसने बाबा से प्रश्न पूछा कि मुझे ही माध्यम क्यों चुना गया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव धार्मिक नहीं है। मैं भगवान को भी नहीं मानता, मैं शराब और सिगरेट भी पीता हूँ, और कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो इन सब चीजों को मान्यता दे। तो फिर मुझे ही इसके लिए क्यों चुना गया? तो बाबा ने कहा, बेटा, उचित अनुचित तो मन की एक अवस्था है। ये दुनिया किसी हत्यारे को दूसरे की हत्या करने के जुर्म में फांसी पर लटकाती है, और जंग में सैकड़ों की जान लेने वाले सिपाहियों को मेडल दिए जाते हैं। ये सब मन की अवस्था है। मेरे बच्चे, इस धरती के सारे नियमों से परे आत्मा की मंशा कहीं अधिक मायने रखती है। तो वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं शराबी हूं या मैं धार्मिक नहीं हूं, तो ये जो उचित और अनुचित तुम्हें लगता है ये उचित नहीं है मेरे लिए, ये तो सब मन की अवस्थाएं हैं। ये दुनिया किसी आपने, जैसे हम लोग अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसको फांसी की सजा हो गई, जबकि एक सिपाही फ्रंट पे जाके कितने दुश्मनों को मारता है, तो उसको तो मेडल मिलता है। तो वो कहते हैं ये सब मन की अवस्था है। इस झंझट में तुम मत पड़ो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा क्या चाहती है, वो उसकी मंशा हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले करती है। अब तुम ये सब छोड़कर मुझे अपने हाथों से बनी भयंकर चाय पिलाओ, और फिर हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा माध्यम कैसे बना जाए, और फिर और और चैनलिंग के माध्यम से मानव जाति की सेवा कैसे की जा सकती है। तो भगवान बाबा उसके मूड को सही करने के लिए कहते हैं कि चलो, अब तुम मेरे को एक अपनी हाथों से भरी भयंकर चाय पिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक अच्छा माध्यम कैसे बन सकते हैं, और चैनलिंग के माध्यम से हम मनुष्य की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए बाबा के हाथ चूम लिए। वे दोनों वे दोनों दबी सी हंसी हंसने लगे, और बाबा को अपने पास पाकर रुद्र इतना खुश था कि उसके आंसू थम नहीं रहे थे।
तो दोस्तों, इस कहानी के इस भाग में लेखक ने बाबा से मिली आत्मीय जगत की जानकारी को अपने पात्र रुद्र के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से हम तक पहुंचाया है, जिसे मैं सिर्फ एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि जब हमारे भौतिक जीवन में कोई आत्मा हमें दुख देती है, तो हम उसे कोसने की बजाय हमें समझना है कि उस आत्मा के साथ हम कई जीवन काल बिता चुके हैं और वह हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने और हमारे कार्मिक भार को हल्का करने के लिए ही किसी शत्रु या पीड़ादायी रूप में जन्म लेकर आई है। इसलिए किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखें, अपशब्द कहकर किसी का दिल ना दुखाएं और जो भी हालात हमारे जीवन में आते हैं उसके लिए प्राकृतिक अथवा ईश्वर से अपने लिए शक्ति, विवेक, प्रेम और करुणा मांगे, ताकि उन चैलेंजेस को सहने और उनसे उभरने की क्षमता मिले। तो बाबा उसको यही बता रहे हैं कि जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है या कोई पीड़ादायी सिचुएशन आती है, तो उस समय हमें किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना कि इसके कारण मेरे जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं। उसे कोई अपशब्द नहीं कहना, बल्कि भगवान से हमें क्या मांगना है कि हमें शक्ति दे, विवेक दे और सहने की क्षमता दे, और बिना किसी शत्रु भाव के हम आगे बढ़ सकें। ईश्वर से अपने लिए शक्ति, विवेक, प्रेम और करुणा मांगो, ताकि उन चैलेंजेस को सहने और उनसे उभरने की क्षमता मिले, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले हर हालात के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। कर्म करने का हमारे पास फ्री विल है, लेकिन उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल पर हमारा कोई जोर नहीं। इसीलिए हमें अपने विचार, वाणी, समय और धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो या कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू रीटा जी, बहुत ही अच्छी बुक नॉलेज मिल रही है इससे। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बता बोलते रहे, हम सुनते रहे। जी, बहुत अच्छा चल रहा है और आप सुना भी ऐसे रहे हो सरल शब्दों में, बहुत सुंदर। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीटा जी, थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। अभी हम आपको याद ही कर रहे थे। चलिए, इसमें किसी का प्रश्न तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सरल शब्दों में सबको आराम से समझ में आ रहा है। बड़े जी, अच्छे तरीके से समझा के हमारे दिमागों में ये जा रहा है रीटा जी की तरफ से। वो बुक के साथ साथ एक्सप्लेन भी इतना अच्छा कर रही हैं कि कई क्वेश्चन की तो गुंजाइश ही नहीं रहती जी। नहीं, ये हाँ, आपकी अवेयरनेस जी, है, आप इतने प्रेम से उसको सुन रहे हैं। और मतलब ये जो इसमें जितना भी बताया है, वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा फेस कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो बस उससे